नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं कि मैंने कीवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए एक सीरीज़ चला रखी है और उसमें मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी बना चुका हूं, ठीक है, काफ़ी सारे टॉपिक्स को लेकर के। लेकिन आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक की शुरुआत करूँ इससे पहले हम हमारे हिंदू धर्म के एक बहुत ही प्यारे श्लोक के बारे में हम पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस इसमें ना इस श्लोक में हमारे मतलब गुरु जो होते हैं उनकी उनकी तुलना ब्रह्मा विष्णु और महेश से की गई है, ठीक है। तो जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं वो क्या है, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर। एक अच्छे शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए, इस बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं और जिसकी वजह से मैंने आपको ये श्लोक बताया है, ठीक है। मतलब एक गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान माना गया है हमारे धर्म हिंदू धर्म में। तो उसी हिसाब से हालांकि गुरु का जो स्थान है वो सर्वोपरि बताया गया है, लेकिन उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए जिनको हमने कीविस के अकॉर्डिंग हमने कुछ चीज़ों में इकट्ठा किया है, ठीक है। काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बट क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या क्या इम्पोर्टेंट नहीं है उनको आप अपने अकॉर्डिंग मतलब जिनके अगर सपोज़ कीजिए आपसे आप एक क्वालिटी वहाँ पर बोलते हैं इंटरव्यू पैनल के सामने कि आई एम क्रिएटिव टीचर, तो इस क्वालिटी के हिसाब से आपको यहाँ से जो इंटरव्यू पैनल मतलब क्रिएटिविटी से जो इंटरव्यू पैनल जो काउंटर क्वेश्चन करे तो उनको भी आप हैंडल करने आना चाहिए। मतलब उन क्वेश्चंस को अगर उस काउंटर क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले तो उस काउंटर क्वेश्चन को भी आप आसानी से फेस कर सके, इस तरीके की क्वालिटीज़ आपको बतानी है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि पर्सनली आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। आप 4 से 5 क्वालिटीज़ आपसे जब पूछें कि एक अच्छे टीचर की क्वालिटीज़ क्या हो सकती हैं, आप उनके बारे में चर्चा कीजिए, तो आप इनमें से 4 से 5 क्वालिटीज़ आप एक अच्छे टीचर के बारे में बता सकते हैं। जो काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं आप अपने बिहाफ़ पर मतलब जिनका काउंटर क्वेश्चन आप फेस कर सको, ठीक है, आप अच्छे से वहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर सको, अच्छे से बता सको, एक्सप्लेन कर सको, तो उन क्वालिटीज़ को आपको वहाँ पर बताना है। और दूसरी बात, मैंने यहाँ पर एक पीआरटी टीचर के हिसाब से भी कुछ क्वालिटीज़ को लिखा है जो मस्ट होनी चाहिए एक पीआरटी टीचर में, ठीक है। इन क्वालिटीज़ को आप एज इट इज़ भी अगर बोल देते हो तो भी एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा इंटरव्यू पैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड टीचर, ठीक है। सबसे पहले एम्पैथी। क्या है एम्पैथी? देखिए 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है एम्पैथी, एक दूसरा होता है सिंपैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति और एम्पैथी मतलब कि समानुभूति। अगर हम हिंदी में बात करें इनकी, तो सिंपैथी मतलब किसी के दूसरे मतलब किसी दूसरे के दुख पर दुखी हो जाना, ठीक है। बट किसी दूसरे के दुख को महसूस कर पाना ये क्या है, एम्पैथी है। मतलब किसी दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाना ये सिंपैथी है। बट उस दुख को महसूस कर पाना, अपने आप को उसकी जगह पर रख पाना, ये क्या है, ये एम्पैथी है, ठीक है। तो ये एक एम्पैथी एक अच्छे टीचर की क्वालिटी होगी, ठीक है। तो एम्पैथी होगी। सेकंड की बात करें तो क्रिएटिव। एक अच्छे टीचर को क्रिएटिव होना चाहिए। मतलब कि अगर उसे कहीं पर कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए कि उसे नई नई चीज़ों का इस्तेमाल करना मतलब आना चाहिए उसे, मतलब नई नई चीज़ों के बेस्ड पर वो एक्सप्लेन कर पाए, मतलब क्रिएटिव हो, चीज़ों को नई तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है ना बच्चों को। सेकंड बात, कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, मतलब कि एक बातचीत करने की क्षमता, कौशल, ठीक है, हम बोल सकते हैं। और इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब एक दूसरे से बात करने की क्षमता के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखता हो, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब वो चीज़ों को लेकर के पॉजिटिव रहे। कुछ लोग होते हैं जो कितना भी उनके साथ पॉजिटिव हो जाए बट वो हमेशा नेगेटिव रहते हैं। बट क्या है, एक टीचर को पॉजिटिव होना चाहिए, भले ही उसे कितना ही कठिन काम क्यों न दे जाए, मैं इस काम को कर लूँगा, एक ऐसी पॉजिटिव अप्रोच उसकी होनी चाहिए, ठीक है। फेयर माइंडेड कहने का मतलब ये है कि उसका माइंड जिस काम में लगा हुआ है ना वो उसी काम में फोकस्ड हो। मतलब कहने का ये है,
कि अगर वो जिस काम को करे उसी काम पर फोकस्ड हो, ऐसा ना हो वो काम कुछ और कर रहा है बट उसके माइंड में कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं। तो वो क्या होना चाहिए, फेयर माइंडेड होना चाहिए। ठीक है। अगली क्वालिटी की बात करें तो वो होती है पेशेंस, मतलब एक टीचर में ये क्वालिटी मस्ट है। क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है जो एक टीचर की है, उसमें पेशेंस होना चाहिए। सपोज दैट किसी बच्चे को अच्छे से समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि होते हैं ना बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, और कुछ कुछ जल्दी सीख जाते हैं और कुछ फास्ट सीख जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो स्लो लर्नर्स के प्रति क्या रखें, पेशेंस की भावना ना रखें कि ऐसा मतलब ये तो सीखता ही नहीं है, हम चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके ना वो उसको अच्छी तरीके से जो भी रेमेडियल टीचिंग हो उसके हिसाब से उसको डील करे, और अपने पेशेंस को रखे, मतलब वो सीख सकता है ऐसी अप्रोच रखे। ठीक है, तो उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ह्यूमरस हो, मतलब चीज़ों मजाकिया हम बोल सकते हैं हिंदी में। अ, उसके अंदर जो क्षमता है वो चीज़ों को मज़ाक मज़ाक में सिखा दे, ठीक है ना? मज़े-मज़े में चीज़ों को सिखा दे, इस तरीके का उसका व्यवहार होना चाहिए, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ेशन स्किल्स, देखिए जिस तरीके से हम सभी लोग केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या है, केवीएस के अकॉर्डिंग जो केवीएस की ऑर्गेनाइज़ेशनल स्किल्स हैं, हमको उसके बारे में पता होना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर फॉलो होती हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो वहाँ के हिसाब से हमें ढल जाना है, ठीक है? अडैप्टेबल हो जाना है। तो इसी तरीके से क्या ऑर्गेनाइज़ेशनल स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है? सेकंड की बात करें तो क्या है, एक्टिव लिसनर। देखिए जब कोई टीचर अच्छे से सुन ही नहीं पाएगा तो वो अच्छे से उसकी मतलब अच्छे से सुन नहीं पाएगा, बच्चों की प्रॉब्लम को अच्छे से सुन नहीं पाएगा, तो वो अच्छे से उनको रेमेडी कैसे दे पाएगा, ठीक है ना? तो एक्टिव लिसनर भी होना चाहिए। पंक्चुअलिटी उसके अंदर हो, मतलब पंक्चुअलिटी कहने का मतलब ये है कि जैसे पंक्चुअलिटी हम जोड़ सकते हैं कि डेली स्कूल में आए, ठीक है, मतलब पंक्चुअल होना चाहिए कामों को लेकर के। अगर किसी मतलब उसे कोई काम सौंपा जाए तो उसे बहुत ही पंक्चुअलिटी के रूप में वो स्वीकार करे, मतलब काम करे, कहने का मतलब ये है पंक्चुअलिटी उसके अंदर। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, देखिए ये टीजीटी और पीजीटी के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, क्या नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। बट बात करें हम पीआरटी की, तो पीआरटी में सब्जेक्ट होते हैं 4, बट उनके हिसाब से वो लेवल होना चाहिए, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए उस पीआरटी को भी, ठीक है। वहीं पर बात करें कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, वो अपने काम को लेकर के निरंतर बना रहे, और रिलायबल मतलब कि विश्वसनीय हो। और बात करें विलिंगनेस टू लर्न, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सपोज़ कीजिए कि एक बंदे की नौकरी लग गई और वो क्या करता है, वो अपने डेवलपमेंट को वहीं पर रोक देता है कि अब क्या है, तो बस हो गया जो कुछ होना था, ठीक है। तो उसका जो डेवलपमेंट है वो वहीं रुक जाता है। तो टीचर को ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे ना हर वक्त अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, हर वक्त उसको चीज़ें सीखते रहना चाहिए, चाहे वो छोटे से सीखे या फिर बड़ों से सीखे। बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं टीचर्स को, तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एक विलिंगनेस मतलब इच्छा होनी चाहिए सीखने की, ठीक है। उसके अंदर क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स हो, क्लासरूम को वो अच्छे से मैनेज कर पाए, ऐसा ना हो कि बच्चे वहाँ पर शोर मचा रहे हैं, वो यहाँ पर कुछ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ टिफिन खोले हुए बैठे हैं, तो इस तरीके की एक्टिविटी ना हो, इसलिए उसके अंदर क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स भी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करें तो मोटिवेशनल होना चाहिए, ठीक है, अडेप्टेबल हो, चीज़ों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले, और इंगेजिंग हो, मतलब खुद तो इंगेज हो टॉपिक में, बच्चों को भी इंगेज करने की कोशिश करे जिस टॉपिक को वो पढ़ा रहा है, या फिर अदर एक्टिविटीज़ में, ठीक है। आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन कहने का मतलब ये है कि गुड डिलीवरी पावर, द टॉपिक की गुड डिलीवरी पावर, मतलब वो अच्छे से टॉपिक को समझा पाए, जिन जिन एक्टिविटीज़ का प्रयोग, मतलब कुछ भी अगर उसे प्रयोग करना पड़े, उसके एक्सप्रेशन हो या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है ना। तो आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन उसका अच्छा हो, ठीक है, गुड डिलीवरी, टॉपिक डिलीवरी अच्छी हो, उसकी ऑनेस्टी हो और डिसिप्लिन्ड हो, ठीक है। जब तक वो खुद से अनुशासित नहीं होगा तो वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे अनुशासित बना पाएगा, तो डिसिप्लिन भी उसके अंदर होना चाहिए। देखिए ये 5 क्वालिटीज़ हैं एक पीआरटी टीचर के हिसाब से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहने का मतलब ये है कि मस्ट है, ठीक है ना। सबसे पहली बात करें तो ईजिली कनेक्ट विद चिल्ड्रन, जो बच्चों के साथ ईजिली कनेक्ट कर पाता हो, ठीक है ना, उनके साथ जल्दी ही घुल मिल जाता हो, ठीक है, ऐसी अप्रोच उसकी होनी चाहिए पीआरटी टीचर की। सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या, गुड पेशेंस, मैंने आपको बताया कि पेशेंस नहीं होगा तो बच्चे टीचर में, तो वो एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये है। गुड गुड पेशेंस हो, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ये पीआरटी टीचर के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन मतलब अपनी चीज़ों को किसी भी तरीके से अगर उसे समझाना पड़े, अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से या फिर टॉपिक को अच्छे से डिलीवर कर पाए, ठीक है, मतलब टॉपिक बच्चे के माइंड में अच्छे से समझ आ जाए और वो अच्छे से उसको एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, उसे चाइल्ड साइकोलॉजी की समझ हो, ठीक है ना। और फिफ्थ क्या है, अडेप्टेबल, मतलब कि अपने आप को सिचुएशंस के अकॉर्डिंग
ढाल ले। ये क्या है? ये 5 इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं इसकी एक पीआरटी टीचर की। इजीली कनेक्ट विद चिल्ड्रन, गुड पेशेंस, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी एंड अडेप्टेबल, या फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को ढाल ले वो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बताया कि एक टीचर की क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये सारी बोल करके आनी है, सारी नहीं बोलनी है। आप जिन क्वालिटीज़ का काउंटर क्वेश्चन आप फेस कर सको, अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सको, उन क्वालिटीज़ को आपको वहाँ पर बोलना है। ठीक है, अगर वहाँ से कोई काउंटर क्वेश्चन देखने के लिए मिले तो फिर आपको वहाँ पर क्या होना है, वहाँ पे बी रेडी, मतलब तैयार रहना है। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होंगी। वो जो सारे, अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी तो उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उस प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है और आगे भी मैं काफ़ी सारे एसआरटीज़ और बायोडेटा हो या फिर ड्रेस कोड हो, उसके ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ आगे भी। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारे आने वाले अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं अब आपसे विदा। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।